संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बैग पॉलिटिक्स आज भी जारी। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची। बैग पर लिखा बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हों। कल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई थी प्रियंका गांधी। प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर योगी का अटैक, कहा कांग्रेस सांसद फिलिस्तीन का बैग लेकर चल रही हैं। हम यूपी के लोगों को रोजगार के लिए इजराइल भेज रहे हैं। योगी के इजराइल वाले बयान पर भड़के ओवैसी, कहा मजबूरी में इजराइल जैसी जगह पर काम करने जा रहे हैं लोग। ये बीजेपी सरकार की नाकामी का ठोस सबूत। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संसद में विपक्ष के प्रदर्शन में बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, सच में ये बड़ा परिवर्तन है और शायद ही मोदी मैजिक है। विपक्ष की मांग पर बीजेपी को भेजा गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रखा प्रस्ताव, अमित शाह ने किया समर्थन। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार, पक्ष में 269 वोट पड़े। बिल स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को असंवैधानिक बताया, कहा यह हमारे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ, हम बिल का विरोध करते हैं। गौरव गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, कहा बिल का कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस विरोध कर देगा। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन बोली, वन नेशन वन इलेक्शन बिल में कई खामियां, राज्य और केंद्र की राजनीति अलग होती है, हमें सरकार की नीयत में खोट दिख रही है। केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है, कांग्रेस बिना बात का मुद्दा बना रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, हर सुधार का विरोध करने वाली मानसिकता के साथ काम करता है विपक्ष। एक बार फिर उनकी मानसिकता उजागर हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को गिरिराज सिंह ने देश के विकास में मददगार बताया, कहा इस बिल का सभी सांसदों को समर्थन करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बोले शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में ये देश में तानाशाही ला रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। रामगोपाल यादव बोले, वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ, हम इसका विरोध करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, इस पर और चर्चा होने की जरूरत है। एआईएमआईएम ने बिल का विरोध किया, ओवैसी ने बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में। संजय सिंह बोले, इससे देश भर में खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिल का समर्थन किया, कहा एक साथ चुनाव से देश का पैसा बचेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले रवि किशन, यह ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को अरुण गोविल ने बहुत अच्छा विचार बताया, बोले यह देश के लिए बहुत अच्छा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने की तारीफ, इससे संविधान की मूल भावनाओं की रक्षा होगी। नागपुर विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। उद्धव ठाकरे का फडणवीस सरकार पर हमला, नागपुर में बोले ये ईवीएम की सरकार है, इसलिए जीत के बाद जश्न नहीं। उद्धव ठाकरे बोले, कैबिनेट विस्तार के दौरान महायुति के नेताओं में दिखी नाराजगी, छगन भुजबल को मंत्री न बनाए जाने का दुख। फडणवीस सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से छगन भुजबल नाराज, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़कर नासिक लौटे। ये कविता समेत बीआरएस के सभी एमएलसी काले कपड़े पहनकर तेलंगाना विधान परिषद पहुंचे। 2 दिन पहले हाथरस गए राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए।